नमस्कार, मैं समीम भारती आज आए हुए हैं घंगरी जो धरगुल्ली पंचायत में पड़ता है। और धरगुल्ली पंचायत के मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पे है और ये मुखिया पति है। आइए कुछ सवाल जवाब करते हैं जनता का मुद्दा को लेकर के। तो मुखिया जी, सबसे पहला आप बताएंगे कि आपके धरगुल्ली पंचायत में जो धरगुल्ली गांव में रोड पर जो इतना कीचड़ है उसके लिए कोई समस्या का समाधान कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आने जाने वाले राहगीर के लिए बड़ी परेशानी होती है। चलिए, सबसे पहले हम आपको चैनल को माध्यम से पूरी पंचायत की जनता को और सरकार को भी हम ये बताना चाह रहा हूँ कि पंचायत में जो पॉपुलेशन की अधिक मात्रा रहने के कारण जो थोड़ा गंदी है उसके बारे में हम स्वच्छता विभाग से जगह जगह पर स्वच्छता की व्यवस्था किया हूँ। आने वाले समय कुछ इन दिनों में वो हर जगह जगह पर स्वच्छता बना दिया जाएगा और आने वाले भविष्य में हम अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत की नज़र से देखने चाह रहा हूँ। अपनी कार्यकाल में मैं अपनी पंचायत को आदर्श पंचायत बना के ही रहेंगे। चलिए, ऐसे मुखिया जी हर गांव में होना बहुत ज़रूरी है। आइए मुखिया जी से पूछते हैं, आपकी जब जीत हो गई उसके बाद गए थे मिलने के लिए सारे लोग से? हाँ, एकदम है ना, हमेशा वहीं रहते हैं। अच्छा। और अपना और काम काज सब कर रहे हैं कि नहीं? कॉलोनी हो गया, चापाकल हो गया, ये सब करवा रहे हैं कि नहीं? चापाकल हो गया है, जहाँ जहाँ तक समस्या वहाँ तक हम लोग पूरा अथी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी तो कॉलोनी तो नहीं आया है। अच्छा, अम्बेडकर आवास तो आया था? हाँ, वो लाया आया है। अच्छा। लेकिन अभी मेरा पंचायत में कॉलोनी का बहुत ज़रूरी है। अच्छा। मुखिया का पति है ये। अच्छा मुखिया जी, एक चीज़ और बताइए, किन्हीं का जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन ये सब करवा रहे हैं तो कहीं पैसा वैसा का डिमांड करते हैं क्या? देखिए सर, एक चीज़ हम कहेंगे, चुनाव के पूर्व भी मेरा घोषणा भी था और मेरा जनता के प्रति, गरीबों के प्रति बहुत दिनों से ही लगाव है। और लगाव में मेरा पहला एक उद्देश्य ही था कि पंचायत को भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाना। आज का डेट में हमने कहेंगे कि 450 से 500 लमसम 476 पेंशनधारी को किया गया। उसमें 476 में हमको लगता है कि किसी को 476 एक पैसा भी खर्च किसी प्रकार से नहीं होने दिए। फॉर्म का जो मामला था, हमने फॉर्म ला के पंचायत सचिवालय में उपलब्ध करा दिया। उस फॉर्म को कुछ जेरॉक्स जो किया होगा वो अपना पैसा से, बाकी 1 रुपया किसी को घूस के नाम से हम आज तक नहीं लगने दिए हैं पंचायत में। ये केवल पेंशन की तो छोड़िए, ये तो सरकार का ही एगो योजना ही था। सरकार का एक सिद्धांत ही था कि हर व्यक्ति को 60 साल उम्र वाले को पेंशन से जोड़ देना है। उसमें हम लोगों ने सरकार का जो दिशा निर्देश था उसको मैंने अपनी तन मन से ही पूरी तन मन से ही काम किया और हर घर जाके जो भी पेंशनधारी था लेने लोग, उन लोग को हमने करवाया घूम घूम के। साथ में एक रह गया कि आज के डेट में अम्बेडकर आवास जो हम किया, चाहे 10 या 15 जो भी आवास किया है, उसमें भी 1 रुपया किन्हीं को लगने नहीं दिया गया है। आज के डेट में जल नल योजना हो रही है तो हर घर, हर जगह, हर पॉइंट पर हमने उपस्थिति दर्ज करके जहां गलत हो रहा है वहां गलत को हमने क्या करते हैं, उसको झटका रहे हैं और काम को सुचारू रूप से करवा रहे हैं। जहां 1-2 जगह हम अपने स्पॉट पर गए तो देखिए गलत सीमेंट लगा रहा था, उस सीमेंट को हमने हटवा दिया। काली चट्टानी इलाका में काम हो रहा था, वहाँ भी देखिए जंग रोधक सीमेंट लगाया जा रहा था, वहाँ भी हमने एसडीओ को उस समय ही फ़ोन करके देखा और उसको भी हटाया। धरगुल्ली में भोक्ता थान में काम हो रही थी, वहाँ डबल बुल सीमेंट लगाया जा रहा था, उसको मैंने रोका, ठेकेदार को लाया, फिर उस सारे सीमेंट को हटवा दिया। माल जो सना हुआ था वह भी माल को मैंने हटवा दिया। और पंचायत में मैं अभी अपनी नज़र से पारदर्शिता के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और मैं 5 साल क्या पूछता है, जब तक हमारी जीवन रहेगा, समाज के बीच में हम समर्पित रहेंगे, तब तक मेरा काम भ्रष्टाचार मुक्त में ही होगा। और अभी तो फिलहाल जल नल योजना का काम चल रहा है, तो आप अपने स्तर से जांच किए? जल नल योजना जो मेरी पूरी पंचायत में चल रहा है उसी के बारे में मैंने बोला कि कहीं कहीं डबल बुल सीमेंट से काम हो रहा था और जंग रोधक सीमेंट लगाया जा रहा था। उस सबको हटाकर एसडीओ और जेई को हमने बुलाकर और जो गुणवत्तापूर्ण काम करवाना था वैसा काम मैंने अभी पंचायत में करवा रहा हूँ। कहीं कहीं तो समस्या आता ही है इतना बड़ा पॉपुलेशन में, लेकिन जहाँ जहाँ बहुत ऐसा समस्या आया कि पानी जो है सो नहीं निकल रहा है, ड्राई बोरिंग हो जा रहा है, तो उसको मैं अभी कुछ बोरिंग बाकी रह गया है। कम से कम आज के डेट में हमको लगता है 40 पॉइंट मेरा पंचायत में 42 को हो चुका है और 40-42 में काली चट्टान पूरी इलाका में पानी जल नल का
काम हो चुका है और जो गुणवत्ता के रूप में जहाँ नहीं हमको समझ में आ रहा है उसको मैं पुनः फिर से चेंज करवा रहा हूँ और काम उसी तरह से चल रहा है। और आप सरकारी स्कूल भी कभी जाके जायजा लिए? सरकारी स्कूल आज के डेट में जब से हम लोग मुखिया प्रतिनिधि बने और हमारी पंचायत की मुखिया जसोदा देवी बनी, तब से हमको लगता है कि जितना जल नल योजना था पूर्व में और जितना चापाकल बोरिंग खराब पड़ा हुआ था सारे को मैंने पहला प्राथमिकता दिया, उसको रिपेयरिंग करवाया। जल नल योजना जहां खराब पड़ा हुआ था, मोटर खराब था, कहीं टंकी नहीं था, कहीं सोलर नहीं था, सारे पहले ने उसको रिपेयरिंग किया। उसके बाद हर विद्यालय को, जैसे कि मध्य विद्यालय धरगुली, उच्च विद्यालय धरगुली हाई स्कूल, उत्क्रमित मध्य विद्यालय घंगरी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय काली चट्टान, चारों विद्यालय में हमने हैंड वॉश पहले का काम करवाया। जो बच्चों का हाथ धोने के लिए, पानी पीने के लिए, स्वच्छ रहने के लिए जिसकी जरूरत थी, चारों विद्यालय में हैंड वॉश करवाया। और आज का डेट में हमको लग रहा है कि अलग से बोरिंग भी करवा दिए हाई स्कूल के लिए। हाई स्कूल की स्थिति बहुत दयनीय थी, देखने वाली चीज थी। धरगुली कोई नहीं कहता था, रोड से गुजरता था कि यहाँ हाई स्कूल होगा। जब ने हम लोग आए तो उसके बाद सबका सहयोग, जनता का सहयोग मिला, उससे मैंने हाई स्कूल को मैं बहुत सुंदर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में बोल दीजिए, जो बिजली बिल जो सबका आ चुका है, आप तो रोजगार सेवक भी हैं, आप थोड़े जल्दी में बोल दीजिए क्योंकि गरीब लोगों को बहुत परेशान है। किसी का 20,000 50,000। जैसे एक चीज हम कहेंगे सर, बिजली विभाग की जो समस्या है वह झारखंड सरकार की लेवल का समस्या है। उसमें हम लोग ने देखे कि अपनी विधायक, जो हम लोग क्षेत्रीय विधायक विनोद कुमार सिंह थे, उनके पास हमने आवाज रखे थे, अभी भी हैं, उनके पास भी हमने आवाज रखे थे। तो विधायक जी ने सदन में उठाए थे कि गरीबों का जो बिल बहुत ऐसा है, दिल्ली बम्बई में है, उसका घर में ताला लॉक है, उसका भी बिल आ रहा है। तो इसमें सरकार ने एक स्कीम निकाला कि इतना दिनों तक ब्याज जो है सो उसका मुफ्त रहेगा, बिजली बिल देना ही होगा।